हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स में जो है अभी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 में हम कल 5 क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए थे। आज भी 5 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा वो अगले वीडियो में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 करके ख़त्म हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर है 6। ये क्वेश्चन नंबर है 6। तो 6 नंबर क्या कहता है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसका लंबाई है 1.5 मीटर। ये मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का है जिसका लंबाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा लड़का है और वो क्या कहता है 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर चल करके जाता है। तो यहाँ एक मान लेते 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और ये इधर थोड़ा दूर चल करके आता है। तो चल करके आता है तो कुछ परिवर्तन होगा, और क्या परिवर्तन होता है उस पर भी चर्चा करते हैं। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ था तो 30 डिग्री था, यहाँ था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। उसके बाद यहाँ से यहाँ चल करके आया तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ अब ये कहता है कि कितना दूरी ये क्या किया है, गया है। ये दूरी निकालना है। तो दूरी सबसे पहले आपको निकालना है। 1.5 इधर है तो 1.5 मीटर इधर भी होगा। अगर इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, इसको D माने, इसको E माने, अगर क्या माने जी? A माने, B माने, C माने, D माने, E माने, मतलब टोटल का अगर नोमेनक्लेचर कर दे, नामकरण कर दे तो सबका नाम हमें पता चल जाता है। तो यहाँ से इसको x मीटर ये मान लेते हैं कि चल करके आया है और x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अगर टोटल की वैल्यू निकाल लें और उसमें से अगर इसको क्या मान ले, f मान लेते हैं, तो EF की वैल्यू घटा देंगे तो निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले अब है कि AF की वैल्यू, तो AF की वैल्यू क्या होगा? AF इक्वल हो जाएगा AB माइनस BF। तो AB की वैल्यू है आपको 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, ये आ गया 28.5 मीटर। ये निकल करके आया आपको 28.5 मीटर, ये निकल करके आपको आ चुका है। तो आपको ये भी मालूम चल गया कि AF की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AEF में चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज AEF में हमें पता करना है कि समकोण त्रिभुज AEF जो है, AEF में ये दोनों में हमको वैल्यू EF को निकालना है। EF को वैल्यू निकलेगा, उसके बाद हमें DF को वैल्यू भी निकल जाएगा। तो इसमें अब है ये लंब है, ये आधार EF है। लंब और आधार का संबंध क्या कौन बताता है? तो 10 बताता है। 10 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा जी? AF बट्टे EF। AF बट्टे EF आपका 10 60 डिग्री की वैल्यू निकल करके आ जाएगा। 10 60 की वैल्यू होता है √3 इक्वल AF की वैल्यू आ गया है आपको 28.5 बाई EF की वैल्यू क्या है जी? EF की वैल्यू EF है, वो हमको मालूम नहीं है। तो EF इक्वल ये इधर से आकर के मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर, तो EF इक्वल हो जाएगा 28.5 बटा √3। तो EF की वैल्यू अब हमें मालूम कितना आ गया है? 28.5 बाय √3 हमें मालूम चल गया है EF की वैल्यू। तो अब EF की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल AFD, इन ट्राइंगल AFD। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFD में। तो इसमें क्या, किस में चलना होगा? तो हमको चलना होगा तो इसमें भी 10 का ही संबंध लेना है हमें। 10 30 डिग्री संबंध लेना है, 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे?
एफ बटे एफ, तो एफ रहेगा और बटा में हो जाएगा डी एफ, बटा में निकल करके आ जाएगा डी एफ निकल के आएगा। 10 की वैल्यू 1/√3 होता है। एफ आपको मालूम है 28.5 डी एफ, तो डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल 28.5 बटे डी ई, तो डी ई आया तो डी ई की वैल्यू क्या है आपको, एक्स है तो एक्स लिखिए, इसका आया है 28.5/√3, आपको निकल के आया है 28.5/√3। तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे तो सॉल्व कर ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा 28.5 बटे x√3 प्लस 28.5 बटा √3, बटा क्या निकल के आ जाएगा, √3 आएगा। तो चलिए ये पलट करके ऊपर जाएगा, 1/√3 इक्वल 28.5 इंटू √3 बटा x√3 प्लस 28.5, ये चीज़ आपको निकल करके आ जाएगा। ये रूट, अब देखिए इसका भी मालूम है, तो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू भी निकल जाएगा। तो x की वैल्यू निकल करके क्या आता है, तो 1/√3 इक्वल 28.5 √3 बटा क्या हो जाएगा, x प्लस √3 प्लस 28.5, ये चीज़ भी निकल करके आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस √3, सॉरी x प्लस नहीं होगा, x इंटू है, x इंटू, तो x इंटू √3 प्लस 28.5 इक्वल, अब 28.5 यहाँ पर पहले से है, तो 28.5 इंटू √3 और एक और इंटू √3 होगा, तो x√3। अब इसमें देखिए यहाँ पर पहले लिखते हैं 28.5 बराबर 28.5 इंटू √3 और √3, इसका स्क्वायर रूट निकल करके आएगा आपका इंटू 3, इसको 3 भी से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यह है तो इधर जा करके इसको माइनस कर देना है, x√3 इक्वल 28.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 5×3 और 8×3 24 और 24 एक हो जाएगा आपका 25, तो ये हो गया 24 एक क्या निकल के आया आपको 25 निकल करके आया, और 3×2 6 2 8 85.5 निकल करके आ गया है, और ये प्लस है इधर जा करके 28.5 ये भी हो जाएगा आपको। तो चलिए माइनस करते हैं, x√3 इक्वल ये 0 होगा, अब इसके बाद ये 7 हो गया, ये 5 हुआ, 7 मतलब 57 निकल करके आपको आ गया है। तो x√3 इक्वल 57, तो x इक्वल 57/√3, इसको हर परम्यकरण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 57√3/3, ये 19 3 जा 57, x इक्वल 19√3 मीटर। तो ये 19√3 मीटर ये आगे की ओर क्या हुआ है, गया है। तो ये लड़का कितना चल करके गया, तो 19√3 मीटर ये गया है आगे चल करके। तो फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले एक क्या था जी, एक आपको वहाँ बिल्डिंग था, 30 मीटर बिल्डिंग था, एक लड़का 1.5 मीटर है जो कुछ दूरी पर खड़ा था, जहाँ से उसका कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री कोण बन रहा था, और वो जब आगे चल करके आया तो कोण उसका बदला। तो आगे जाएंगे जब जितना दूर रहेंगे उतना कम डिग्री कोण बनेगा, जितना नज़दीक जाइएगा उतना कोण का मान बढ़ते जाता है। तो यहाँ 30 से यहाँ आते आते 60 हो गया, तो यहाँ से कितना दूरी चल करके आया है इसको ज्ञात करना बताना था। तो सबसे पहले हमने एफ को मान निकाला, तो एफ का मान हमें 28.5 मीटर आया। जब एफ का मान आ गया तो हमने दोबारा डी एफ का मान निकालने के बारे में सोचा, उसमें आधा मालूम था और आधा दूरी चल करके आया था, आधा दूरी चल करके आया था। तो वो बात हमने धीरे धीरे करके पूरा वैल्यू रख करके हमने फाइंड करके निकाल दिया। तो यहाँ तक तो आपको अब बात क्लियर ही हो गया होगा, इस प्रश्न तक तो अब आपको दिक्कत होने नहीं चाहिए। तो अब अगला
प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अब यह कहता है भूमि के एक पाद बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, तो फिगर ड्रॉ करके उसके बाद इसको हम रफ करेंगे, उसके बाद इस भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक भवन है, एक क्या है जी, भवन है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, तो भूमि है ये और यहां से 20 मीटर ऊंचा भवन है। इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के तल, मीनार का जो तल है, तो तल ये हुआ, तल हो गया, तल और शिखर, तो ये शिखर हो गया। इस तल का 45 डिग्री है और शिखर का 60 डिग्री है। तल का क्या है 45 डिग्री, शिखर का 60 डिग्री। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज चलेंगे बी सी डी में, तो यहाँ से हमें इसका ये दूरी निकल के आ जाएगा। तो जब ये निकल के आएगा इसको मान लेते हैं एच, बी सी हमें निकल जाएगा तो हम एच का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इधर वाला थोड़ा सा हम साफ करते हैं, तब जा कर के आपको हम इसके बारे में डिटेल में नॉलेज देने वाले हैं। डिटेल में नॉलेज आपको हम देंगे। वो 7वां नंबर का फिगर है आपका। इसमें तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या कीजिएगा, मिटाना तो पड़ेगा ही। अभी 7 नंबर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस पर पहले चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहा कि एक भवन है जिस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो संचार मीनार मतलब वो टावर लगा हुआ है। तो 20 मीटर ऊंचा भवन है और उसके ऊपर टावर है। तो यहाँ से इसका तल का 45 डिग्री, शिखर का 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज पहले चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। तो समकोण त्रिभुज BCD में, तो अगर हमें BC निकालना है तो 10 का संबंध रखना होगा। अभी तक तो आपको पता चल ही गया है कि कहाँ पर कौन सा संबंध रखेंगे। 10 45, तो 10 45 इक्वल क्या आ जाएगा जी, BD बट्टा BC। तो BD बट्टा BC इसका वैल्यू 1 होता है। BD की वैल्यू आपको 20 है, BC इक्वल भी 20 मीटर आ गया। आपको BC की भी मालूम वैल्यू चल गया 20 मीटर। अब चलेंगे इन ट्रायंगल ABC में। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर 10 60 डिग्री की वैल्यू डालना है। 10 60 डिग्री इक्वल AB बट्टा BC। तो इसका होता है कितना जी, √3। अब ये AB को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस AD बट्टा BC की वैल्यू 20 आया है, अभी तुरंत निकालें। तो 20√3, BD की वैल्यू भी मालूम है आपको कितना 20 है, और आपका AD की वैल्यू तो प्लस AD लिखेंगे। AD H है, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल AD मतलब H, इसका हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 मीटर।
तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 इंटू √3 - 1 मीटर आ गया आपको निकल करके। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। अब 6 हो गया, 7 हो गया, अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडस्टल होता है जिस पर मूर्ति रखी जाती है, तो एक पेडस्टल है और पेडस्टल के ऊपर 1.6 मीटर। तो यहां पर एक पेडस्टल है, इसके ऊपर एक यहां पर मूर्ति लगी हुई है, एक मूर्ति ऊपर में है, यहां तक पेडस्टल है, उसके बाद 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है। तो चलिए ये भी बात सही है, मूर्ति भी लगा दिया है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए, भूमि क्या एक बिंदु है, यहां से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति के उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से ये पेडस्टल जो इसका शिखर है उसका 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें ज्ञात करनी है ABCD, हमें BD ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है BD। तो चलिए H मान लेते हैं इसको। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में चलेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में 10 अब है कि 10 45 है, 10 45 ये हो जाएगा BD बट्टा BC 1, तो BD बट्टा BC मतलब BC इक्वल BD, दोनों इक्वल। अगर ये H है तो ये भी क्या हो जाएगा, H निकल करके आ गया। अब चलेंगे हम टोटल होल में, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चर्चा करने वाले हैं। तो ABC क्या कहता है, ABC में 10 60 में चलेंगे, 10 60 में, तो इसमें हो जाएगा AB बट्टा BC, AB बट्टा BC। और हम AB को क्या लिख सकते हैं, तो AB को लिख सकते हैं AD प्लस BD, तो इसका √3 हो जाएगा AD प्लस BD बट्टा BC, AD प्लस BD बट्टा BC। तो BD और BC की वैल्यू 1 है, तो √3, और AD की वैल्यू मालूम है हमें 1.6, तो 1.6 प्लस H बट्टा H, 1.6 बट्टा क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस H बट्टा H। चलिए अब इसको हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो √3H इक्वल क्या होगा आपको, 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H, तो H इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस H इक्वल 1.6, तो H कॉमन ले लीजिए, H को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा √3 - 1 इक्वल 1.6, तो H इक्वल हो जाएगा 1.6 बटा √3 - 1। इसका भी हर पर व्याकरण कर दीजिए, √3 प्लस 1 होगा, बटे में क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 निकल करके आ जाएगा। चलिए इस फिगर को हम क्या कर रहे हैं, अब मिटा रहे हैं और उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो इतना चीज मालूम चल गया आपको। तो H इक्वल क्या हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A माइनस बी इंटू A प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1। तो H इक्वल 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2, ये कट जाएगा 0.8 आ जाएगा। H इक्वल 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका पेडस्टल की ऊंचाई कितनी आ गया, 0.8 इंटू √3 प्लस 1
मीटर। यहाँ तक आपको 8वां नंबर क्वेश्चन भी अब आज आपको सॉल्व हो गया। अब बचा है मात्र 2 क्वेश्चन, उसे भी हम सॉल्व आपको करवा देते हैं। अगर ये बन गया है, अगर आपने इसको प्रिंट आउट निकाल लिया है, उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं जी, अब हम आपको 7वां नंबर क्वेश्चन का भी सफाया करने जा रहे हैं और 9वां क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो बात देखिएगा। तो कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक इधर भवन है और एक इधर मीनार खड़ी है, बड़ा सा टावर खड़ा है। तो ये एक खड़ा है, ये छोटा भवन है और इसका मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये तो बात आपको खुला कह रहा है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहता है आपका 60 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है और इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। एक का 60 है, एक का 30 है। चलिए नामाकरण शुरू करते हैं। CD, ABCD हमने नाम को लिख लिया है, तो फिगर में भी नामाकरण हो गया। सबसे पहले इसमें मालूम है हमें क्या चीज़, एक चीज़ मालूम है AB, तो हमें BC की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको इसी में चलना होगा। तो पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा जी, tan 60 इक्वल हो जाएगा AB बटा BC। ये हो जाएगा √3 बराबर AB बटा BC। तो AB की वैल्यू 50 बटा BC, तो ये BC इधर आ जाएगा, BC बराबर 50 बट्टे √3। इसका वैल्यू आ गया 50 बट्टे √3। अब हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अब हम चल सकते समकोण त्रिभुज BCD में। तो अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। तो इसमें भी अब tan 30 डिग्री में चलेंगे। tan 30 इक्वल हो जाएगा DC बटा BC। तो DC तो हमें फाइंड ही करनी है, तो tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री तो यहाँ tan 30 है, इसमें तो tan 30 में चलना होगा। इसका होगा 1 बट्टा √3। DC फाइंड करना है, इसका आ गया 50/√3, निकल के आ गया आपका 50/√3 आ गया। तो चलिए यहाँ पर इसका वैल्यू आपको फाइंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बट्टा √3। अब इधर है, ये क्या है, डिवाइड में है, तो इधर आकर के ये हो जाएगा 50 बट्टा √3 इक्वल DC। तो DC इक्वल हो जाएगा 50/3। ये DC इक्वल वैल्यू आ गया आपका, इसको काट करके आ जाएगा 16.2/3 मीटर। 16/2/3 मीटर आ गया आपको। इसका जो है भवन की ऊंचाई आ गया 50/3 मीटर। ये चीज़ आपको आज 9वां नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद है, कहता है कि एक 80 मीटर, इसके लिए हमें मिटाना होगा आपका ये 8वां क्वेश्चन भी। जो 8वां क्वेश्चन है इसे भी साफ करनी होगी।
एक सड़क है 80 मीटर का। सड़क की लंबाई कितनी है? 80 मीटर। चलिए ठीक है, 80 मीटर सड़क है। तो नीचे लिखने का कारण है कुछ, वो भी अभी हम समझा देंगे। तो दोनों साइड है एक समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है, इधर भी, और उतना ही लंबा खंभा इधर भी लगा हुआ है। दोनों साइड समान लंबाई की खंभा लगी हुई है। तो एक बिंदु से कहता है कि एक बिंदु से उन्नयन कोण है 60 डिग्री और एक बिंदु से 30 डिग्री। तो यहाँ से इतना दूर तक आया तो 30 डिग्री बनाया, और यहाँ से ये देखो 60 डिग्री बना है। एक बिंदु से 30 डिग्री, दूसरा बिंदु से 60 डिग्री है। अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने, इसको ई माने, ए बी सी डी ई। अगर इसको डी सी को एक्स मान ले, क्या माने? एक्स, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा जी? 80 माइनस एक्स। इसको एच मानेंगे, ई भी क्या होगा? एच, क्योंकि ए बी और डी ई की वैल्यू बराबर है, मतलब मान बराबर है, समान ऊंचाई की खंभा है। तो ये बात भी आपके सामने मालूम है कि ये समान लंबाई की खंभा है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज DCE में चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज DCE में चलते हैं तो क्या निकल के आता है जी आपको? तो इस दोनों में हमको संबंध निकालना है। तो tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा? tan 30 इक्वल आपको निकल करके आ जाएगा DE बट्टा DC। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। DE का H है और इसका X है, तो X इक्वल H√3। X के जगह हम H के वैल्यू डाल देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम आगे फिर चर्चा शुरू रखते हैं। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, उधर चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें tan 60 में चलेंगे। tan 60 इक्वल हो जाएगा AB बट्टा BC निकल करके आपके सामने आ गया है। tan 60 हो जाएगा 1/√, ये होता है इसका √3 इक्वल AB की वैल्यू है H, BC की वैल्यू है 80 माइनस एक्स। तो X की वैल्यू हम H√3 डाल सकते हैं। तो √3 बराबर H बट्टा 80 माइनस H√3। X की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 80 माइनस, अब 80 माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी आपका? तो H√3 इक्वल H। तो 80√3 माइनस H इंटू 3H हो जाएगा। ये उधर जाएगा, 80√3 बराबर H प्लस 3H। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ही बचा है तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। 80√3 बराबर 4H। H बराबर 80√3 बट्टा 4 से काट दीजिए, 20 हो जाएगा। H बराबर 20√3 मीटर। तो ये भी प्रश्न आज आपका सॉल्व हो गया। तो समझिएगा, सबसे पहले क्या कहता था कि दो खंभा, एक सड़क है 80 मीटर और दोनों साइड देखते ना खंभा लोग लगा देता है, तो खंभा लगाया हुआ है और दोनों समान। एक फायदा की बात आपके सामने है कि खंभा की लंबाई समान है। तो एक कोना से, एक जगह से मतलब 30 डिग्री कोण बन रहा, एक जगह से 60 डिग्री कोण बन रहा। तो 30 डिग्री वाला से पहले हम H की वैल्यू निकाले और H और X में संबंध निकालना था, हमने निकाल लिया। X इक्वल H√3 आ गया हमारे लिए। तो ये बात हो गया। समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बट्टा BC करके हमने H की वैल्यू भी 20√3 मीटर निकाल लिया। तो
तो आज हमने 5 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया, तो 6 से लेकर के 10 तक। अब आने वाले वीडियो में जो 6 प्रश्न बचा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको पूरा एक्सरसाइज समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,